हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्पाई नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फ्रेंड्स, आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एल्बेंडाजोल टैबलेट के बारे में। किसके बारे में? एल्बेंडाजोल टैबलेट जो है उसके बारे में बात की जाएगी आज। और इसके बारे में अपन बात करेंगे, इसको किस किस तरीके से डोज के अंदर दी जाती है, कब दी जाती है, कौन सी बीमारी के अंदर दी जाती है, नॉर्मली इसकी क्या डोज रहती है, किस तरीके से उसको खिलाई जाती है, छोटे बच्चों के अंदर कैसे खिलाई जाती है, कितनी डोज रहती है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में अपन डिटेल्स के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्बेंडाजोल टैबलेट के बारे में, जिसे डीवॉर्मिंग टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है और जिसे पेट के कीड़े मारने की दवा भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसे पेट के कीड़े मारने की दवा जो उसके नाम से भी जाना जाता है, डीवॉर्मिंग टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है और टैबलेट एल्बेंडाजोल के नाम से भी इसको जो है फ्रेंड्स जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन और क्लास मेडिसिन की बात करें तो एल्बेंडाजोल इज एन एंटी पैरासाइटिक और एंटी वर्म क्लास मेडिसिन। ठीक है ना, किसकी है? एंटी पैरासाइटिक है, एंटी वर्म क्लास की मेडिसिन होती है। जो आपके मेडिसिन जो होती है वो क्या करती है कि पैरासाइट जो होते हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर, उसे क्या करती है, आपके ये किल जो है वो किल करती है। यानी कि जो आपके इंटेस्टाइन है, हाँ ठीक है ना, उसके जो पैरासाइट जो होते हैं उसके अंदर उसे क्या करती है, किल करने का काम करती है। कौन सी टैबलेट? एल्बेंडाजोल जो है वो एल्बेंडाजोल के बारे में। एल्बेंडाजोल जो होती है आपकी 400 mg की टैबलेट आती है आपकी, और ये आपका ओरल सस्पेंशन जो होता है उसके रूप में भी ये आपके उपलब्ध रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एल्बेंडाजोल टैबलेट जो है उसके इस्तेमाल क्या क्या है, उसका उपयोग क्या क्या है, उसका यूज क्या क्या है। ठीक है, तो इसका उपयोग है कि इट हेल्प्स टू किलिंग द वर्म दैट रिस्पांसिबल फॉर इन्फेक्शन एंड स्टॉप द स्प्रेडिंग। ठीक है ना, ये दवाइयां वर्म को मारने का काम करती हैं और इसके साथ में उसको फैलने से क्या करती है, रोकती है। एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन की बात कर दो, बोले आप टैबलेट फॉर्म की बात कर दो। ठीक है ना, तो एल्बेंडाजोल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्म्स एंड पैरासाइट डिजीज कंडीशन। ठीक है ना, यानी कि लाइक द राउंड वर्म, हुक वर्म, थ्रेड वर्म, विप वर्म, पिन वर्म एंड अदर पैरासाइट जो होते हैं उसके अंदर काम में ली जाती है। यानी कि एल्बेंडाजोल कई प्रकार के वर्म इन्फेक्शन जो होते हैं, वर्म संक्रमण जो होते हैं, उन्हों को ठीक करने के लिए कार्य करती है। जैसे कि राउंड वर्म हो गया, हुक वर्म हो गया, थ्रेड वर्म हो गया, विप वर्म हो गया, पिन वर्म हो गया। बात समझ में आ गई? आपको अलग अलग तरीके के वर्म जो है, कौन कौन से वर्म होते हैं उसके बारे में नीचे फोटो के अंदर बताया गया है, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली मैं आपको बता दूं, हुक वर्म जो होता है उसके आगे की साइड में क्या होती है, हुक होती है। ठीक है, हुक की तरह होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, अपना जो इंटेस्टाइन जो होती है, आंत जो होती है मानव शरीर में, उस पे जाके फंस जाता है। ठीक है ना, अब वो कैसे क्या होता है, नहीं होता है, उसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी रहती है, उसके बारे में भी अपन इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर क्या करेंगे, बात जो है वो बात करेंगे। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये वर्म इन्फेक्शन जो होता है वो फैलता कैसे है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है उसका कैसे रहने वाला है। तो कंटामिनेटेड फूड जो होता है, दूषित भोजन करने से होता है। जैसे कि आप मार्केट से कोई फूड लाए, ठीक है ना, आपने उसको क्या किया, धोया नहीं और सीधा यूज कर दिया। बात समझ में आई? ठीक है ना, और क्या, दूषित जल पीने से, जैसे कि कोई नदियों का पानी पीता है, नदियों के अंदर नाले का पानी आके गिर रहा है, ठीक है ना, फिर आपके वो घर के अंदर सप्लाई आ रही है, उस पानी को आप बिना जाने, ठीक है, बिना गर्म किए, बिना शुद्धिकरण के सीधे पी रहे हो, जिसकी वजह से भी ये चीजें हो सकती है। ठीक है ना, और स्वच्छता ना रखने की वजह से, यानी कि स्वच्छता नहीं रखी जाए, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं की जाए, जिसकी वजह से भी ये चीज हो सकती है। ठीक है, वर्म इन्फेक्शन जो है वर्म इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर होता कैसे है, कहां पे होता है वर्म इन्फेक्शन। ठीक है ना, तो वर्म इन्फेक्शन की बात करें अपन, तो ह्यूमन बॉडी जो, उस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो जीआई सिस्टम है, वो जीआई सिस्टम यानी कि जो पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र के अंदर जो इंटेस्टाइन जो होती है, जो आपकी आंत जो होती है, उस आंत के अंदर क्या होता है, हुक वर्म का इन्फेक्शन हो जाता है। किसका इन्फेक्शन हो रहा है कि हुक वर्म, जो उस हुक वर्म का इन्फेस्टेशन हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या करेगा, मैंने आपको क्या बताया, जो आंत जो उस आंत के अंदर क्या कर रहा है, आपके हुक वर्म जो उस हुक वर्म का इन्फेक्शन हो रहा है। तो ठीक है ना, जो आपकी आंत जो उस आंत के अंदर क्या फंस जाएगा, आपका वर्म जो है, जो हुक वर्म जो हुक वर्म फंस जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, डेप्थ की ओर साइड में जाएगा, जो आंत जो उस आंत के अंदर की साइड में जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, वो आंत के अंदर की साइड में जाएगा, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल की दीवार जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, परफोरेशन हो जाएगा, यानी कि छेद हो जाएगा, क्योंकि अंदर की साइड में जाएगा ना दीवार के, वो इंटेस्टाइन की दीवार है आपकी। ठीक है, उस इंटेस्टाइन की दीवार के अंदर की साइड में जा रहा है ये, तो अंदर की साइड में जाएगा तो दीवार के अंदर जो इंटेस्टाइनल की वॉल जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, परपोरेशन हो जाएगा, और परपोरेशन हो जाएगा यानी कि छेद हो जाएगा, और छेद होगा क्या होगा, कंटिन्यूस तौर पे क्या होगी, वहां से ब्लीडिंग होगी, और जिससे पर्सन के अंदर क्या होगा, इंटेस्टाइन से कंटिन्यू तौर पे क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, जिससे इंसान के अंदर क्या होगा,
ब्लड की जो है वो भारी क्षमता में कमी आएगी और ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, एनीमिया जो है वो एनीमिया कंडीशन कहा जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। इंटेस्टाइन जो उसके अंदर हुकवर्म का इन्फेस्टेशन होगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, वो सक करेगा ब्लड को, और ब्लड को सक करेगा, जिसकी वजह से भी खून की कमी होगी, और इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर परफोरेशन होगा, उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होगी तो उसकी वजह से भी क्या होगा, एनीमिया जो है वो एनीमिया की कमी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी आपको, एनीमिया जो है एनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पे क्या क्या चीजों की आप कृमि संक्रमण को रोक सकते हैं, कैसे कैसे आप कृमि संक्रमण जो है उसको रोक सकते हैं। तो अपने हाथ साबुन से धोएं, खासकर खाने से पहले और शौचालय का बाद का उपयोग करने के बाद, ठीक है। शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथ साबुन से धोने हैं, और खाने से पहले भी क्या करने हैं, आपको हाथ जो है साबुन से धोने हैं, और खाने को क्या रखना, हमेशा ढक कर रखना है, ठीक है। फलों सब्जियों को साफ पानी से धो लें, ठीक है। खुले में शौच न करें, जूते चप्पल पहने, और नाखून छोटे और साफ रखें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो कृमि संक्रमण जो है उससे अपन बच सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ एल्बेंडाजोल टेबलेट। एल्बेंडाजोल टेबलेट का मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है, एक्चुअल में क्या करता है, जो वर्म जो होता है, ठीक है ना, उस वर्म के अंदर जो एब्जॉर्बिंग शुगर पावर जो होता है उसको क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द वर्म्स फ्रॉम द एब्जॉर्बिंग शुगर पावर, ठीक है ना। यानी कि जो शुगर को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता जो होती है उस वर्म की, उसको क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से, ठीक है ना, उस वर्म के अंदर क्या नहीं होगा, शुगर एब्जॉर्ब नहीं होगा, उस वर्म के अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उस वर्म को क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। बात समझ में, उस वर्म को क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, वर्म के अंदर वीकनेस आ जाएगी, और वर्म्स के अंदर वीकनेस आने से क्या हो जाएगी, वर्म्स की लास्ट में एंड में डाई हो जाएगी, और आपका इन्फेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रीट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एल्बेंडाजोल जो है उसी तरीके से एक टेबलेट आती है जिसका नाम होता है मिबेंडाजोल, ठीक है ना। ये दोनों क्या चलती है, अल्टरनेटिवली चलती है, यानी कि जिसको एल्बेंडाजोल से कोई एलर्जिक रिएक्शन है उसको मिबेंडाजोल दी जाती है, और जिसको मिबेंडाजोल से कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है उसे क्या दी जाती है, एल्बेंडाजोल जो है वो एल्बेंडाजोल दी जाती है। यानी कि ये दोनों टेबलेटें क्या चलती है, अल्टरनेटिवली चलती है, और ये दोनों टेबलेटें जो होती है आपके क्या करती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे काम करती है, यानी बहुत बड़े तरीके पे काम करती है ये आपका। और एल्बेंडाजोल ये कई प्रकार के संक्रमण को एक ही सिंगल डोज क्या करती है, ठीक कर देती है। क्लियर बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ईयर के वाइज में आपको एल्बेंडाजोल टेबलेट जो है वो किस तरीके से लेनी है, इसके बारे में मैंने आपको चार्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आपको एल्बेंडाजोल बच्चों को कैसे खिलाई जाती है, बड़ों को कैसे खिलाई जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैंने आपको एक साइड में इंडेक्स में ईयर बना रखे हैं, एज बना रखी है, देन उसके बाद डोज इन एमजी टेबलेट एल्बेंडाजोल की, ठीक है ना, और देने का तरीका क्या क्या रहने वाला है उसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर फ्रेंड्स कि 1 से लेकर 2 साल के जो बच्चे जो होते हैं उन्हें टेबलेट कितनी देनी है, एल्बेंडाजोल की आधी टेबलेट देनी है, यानी कि 200 mg की टेबलेट जो होती है वो देनी है, और क्या करनी है, आपको चूरा करके पीने के पानी के साथ गिलास में देनी है, ठीक है ना। जो पीने का पानी होता है गिलास में, ठीक है, उसमें चूरा करके मिक्स करके उस टेबलेट को देनी है। बात समझ में आई, ठीक है ना। देन क्या है, 2 से लेकर 3 साल के बच्चे जो होते हैं उन्हें पूरी टेबलेट देनी है। 2 से लेकर 3 साल के बच्चे जो होते हैं उन्हें पूरी टेबलेट यानी कि एक टेबलेट देनी है, यानी कि 400 mg की टेबलेट जो टेबलेट देनी है। क्या करना है, टेबलेट का चूरा करना है, और चूरे करने के बाद जो पीने का पानी जो होता है गिलास में उसको मिक्स करके, ठीक है ना, बच्चे जो उस बच्चे को पिला देना है। क्लियर बात है, ठीक है ना। और थर्ड चीज जो होती है वो है अबाउट द 2 ईयर, यानी कि जो 2 साल से ऊपर बच्चे हैं, जो 3 से लेकर 19 साल रिमेनिंग माना जाता है मेनली, ठीक है। 2 साल से अबाउट जो भी बच्चे आते हैं सारों को, ठीक है, एक टेबलेट खिलाई जाती है जो 400 mg की आती है, ठीक है ना। एक टेबलेट दी जाती है जो कितने mg की आती है, एक टेबलेट मैंने आपको बताया 400 mg की आती है, जिसको आपको चबा के खिलाना है। क्या करना है, टेबलेट जो होती है उसको चूसनी है, क्या करनी है, चूसनी है। क्लियर बात है, चबा के खिलानी है, ठीक है, नहीं चूसनी है। क्लियर बात है, स्वेलो नहीं करनी है, सीधी चूसनी है, ठीक है, च्यूइंग की तरह चूसनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि साल में 2 बार एल्बेंडाजोल की टेबलेट जो होती है उसको खिलाई जाती है, जिसे बाइएन्युअल कहा जाता है, 6 मंथ अपार्ट के अंदर खिलाई जाती है। इसका रूट जो होता है ओरली यानी मुंह की खिलाई जाती है, मुंह के द्वारा खिलाई जाती है टेबलेट को, ठीक है, मुंह के अंदर रखी जाती है। और आपका जो नेशनल डीवॉर्मिंग डे जो होता है वो कब मनाया जाता है, क्वेश्चन आए दिन आता है, आए दिन पूछा भी जाता है, बहुत जनों फील्ड वर्कर से भी पूछा जाता है कि नेशनल डीवॉर्मिंग डे कब मनाया जाता है। तो 10 फरवरी को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो होता है एनटीडी जिसे कहा जाता है, जिसको हर वर्ष 10 फरवरी जो है 10 फरवरी को मनाया जाता है। दिस मेडिसिन डज नॉट डैमेज टू द होस्ट बॉडी, यानी कि जो होस्ट की बॉडी जो होती है उसको डैमेज नहीं करती है, यानी कि मेनली आपके जो इंटेस्टाइन जो उस इंटेस्टाइन को डैमेज नहीं करती है। जो आपने एल्बेंडाजोल की टेबलेट दी, ठीक है ना, जो होस्ट यानी कि जो
जिसके अंदर डिजीज है, ठीक है ना, जो बॉडी जो है मानव जो है वो क्या कहलाएगा, आपका होस्ट कहलाएगा। यानी कि जो होस्ट जो है, जो आपके इंटेस्टाइन जो है उसको क्या करती है, किसी भी तरीके का कोई नुकसान जो है नुकसान नहीं पहुंचाती। क्लियर बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एल्बेंडाजोल को प्रेगनेंसी के अंदर दिया जाता है। नॉर्मली ये बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के अंदर इसको अवॉइड जो है वो अवॉइड किया जाता है, बट प्रेगनेंसी के अंदर जो सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है उसके अंदर ओनली 1 सिंगल डोज जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार दिया जाता है। और सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर के ऊपर आपको एल्बेंडाजोल की 400 mg की टेबलेट जो होती है उसको देनी है, और उसको क्या करनी है, आपको चूस के लेनी है, सोलिंग जो है सोलोइंग करनी है, उसको टेबलेट को च्यूइंग करनी है, सॉरी च्यूइंग जो है च्यूइंग करनी है। क्लियर बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ द एल्बेंडाजोल टैबलेट। एल्बेंडाजोल टैबलेट के क्या क्या साइड इफेक्ट रह सकते हैं, दुष्प्रभाव एल्बेंडाजोल टैबलेट की बात करें तो नोजिया हो सकता है। नोजिया का मतलब क्या होता है, जी घबराना हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, मींस उल्टी हो सकती है, डिजीनेस मतलब चक्कर आ सकते हैं, इंक्रीज लिवर एंजाइम जो है वो बढ़ सकता है, और क्या हो सकता है, इंसान को बुखार आ सकता है यानी फीवर हो सकता है, और एब्डोमिनल पेट यानी पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सारे क्या है साइड इफेक्ट जो है साइड इफेक्ट रहने वाले हैं। इसका मतलब ये निकल रहा है कि जिस पर्सन के लिवर एंजाइम बढ़े हुए हैं उनके अंदर ये टैबलेट नहीं दी जानी चाहिए, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन में जाएगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का, आपने जो इस वीडियो को इतना सपोर्ट दिया, प्यार दिया, और धन्यवाद। आप अपने चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।